नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 का ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें आपको यह बताया गया है कि आपका पेपर 3 फेज में आयोजित किया जाएगा 1 जुलाई से 12 जुलाई तक। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बता दें साथियों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी नहीं बताएगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिससे आपको 100% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, जिससे आप लोग 100 में से 90 प्लस मार्क्स कर सको। 100% आप लोग 100 में से 90 प्लस स्कोर करोगे इस बार। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और साथियों, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हिंदी इंग्लिश, देखिए हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जीके जीएस में वो सारा आपको टॉपिक के साथ बताऊंगा। केवल ये टॉपिक पढ़ के जाओ और 100 में 90% मार्क्स करके आओगे आप, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले आपको एक नज़र नोटिस पर डलवा देते हैं, ठीक है। तो साथियों, नोटिस में सीधे सीधे आपको मुद्दे की बात बता देते हैं। देखिए, नोटिस में ये बताया गया है कि आपका पेपर 3 फेज में कराया जाएगा, जिसमें पहला जो फेज है उसमें 1, 2 और 3 जुलाई को आपका पेपर होगा, जिसका एडमिट कार्ड 25 तारीख से डाउनलोड होगा। दूसरा जो फेज होगा जो उसमें 4 और 5 जुलाई को पेपर होगा, और इसका एडमिट कार्ड आप लोग 27 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं सवेरे 10 बजे से। और तीसरा जो फेज होगा उसमें 6, 10, 11 और 12 जुलाई को आपका पेपर होगा, 4 दिन, जिसमें आपको आपका एडमिट कार्ड जो है वो 29 जून से आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। और ये नोटिस आपका कल ही आया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। साथियों, जितना मैं बोलूंगा सिर्फ इतना पढ़कर जाइए और 100% अपना सिलेक्शन पाइए। देखिए, सबसे पहले एक नज़र डाल लीजिए कि आपसे इस बार क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने चूज किया है वो आपके ऊपर है। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी में करना है, या फिर इंग्लिश, या तो अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश में करना है साथियों, ठीक है। तो देखिए, इंग्लिश या हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथियों देखिए, जनरल एप्टीट्यूड यानी जीके जीएस में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का, ठीक है। अब देखो, आपको पढ़ना क्या है साथियों अंतिम दिनों में। देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, सामान्य हिंदी यानी हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको गद्यांश या पद्यांश पढ़ना ही है। देखिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये आप आसानी से कर लोगे। गद्यांश और पद्यांश में आपके 5 नंबर का एक कोई भी पूछ लिया जाएगा कोई भी टॉपिक पर, और ये 5 नंबर आप लोग जो है बिल्कुल आराम से उठा लोगे। ये हलवा है एकदम, ठीक है। इसके अलावा आपको एकार्थक शब्द पढ़ना है साथियों हिंदी में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक को एक बार देख लेना। इसके अलावा देखिए, विलोम शब्द आपको पढ़ लेना है। विलोम शब्द से आपको क्वेश्चन हमेशा की तरह 100% देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना है, हिंदी निबंध पढ़ना है, शब्द विचार आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ये शब्द विचार से ऊपर जितने भी टॉपिक मैंने बताया, ये तो आपको 100% पढ़ना ही है। इसमें आपको 100% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा देखिएगा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग और संधि को भी एक नज़र आप लोग डाल लेना, क्योंकि यहाँ से भी जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। बात करेंगे साथियों आगे। तो देखिए, हिंदी में जितना मैंने बताया आपको केवल इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा माथापैची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों अब बात करेंगे जीके जीएस और करेंट अफेयर्स की। देखिए, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में साथियों आपको 2011 का जनगणना तो पढ़ना ही है 100%। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं, लोक कला और लोकगीत, राज्यों के जो लोक कला लोकगीत है वो आपको पढ़ना है। राज्यों के लोक नृत्य आपको पढ़ना है, राज्यों के शास्त्रीय नृत्य आपको पढ़ना है। इसके अलावा देखिए, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति आपको पढ़ना ही है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है, तो आप सीधे सीधे बताओगे सर ओडिसी से है। इसके अलावा साथियों, वाद्य यंत्र और उनके वादक आपको पढ़ना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप बताओगे सर शहनाई से है, ठीक है। इसके अलावा साथियों, राज्यों के पर्व त्योहार महोत्सव ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि छठ पूजा कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आप बताओगे सर बिहार में मनाया जाता है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा नदियाँ और पहाड़ से संबंधित प्रश्न जो है ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा साथियों, पादप जगत आपको पढ़ना ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पादप जगत, इस टॉपिक को आप लोग एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा साथियों, महत्वपूर्ण अनुच्छेद,
संविधान संशोधन ये आपको पढ़ना ही है, 100% आपको क्वेश्चन पूछेंगे। संविधान के भाग ये भी आपको पढ़ लेना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो आप सीधे सीधे बताओगे सर भाग 4 में है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी पढ़ लेना। देखिए, इतिहास के शासक वंश की स्थापना आपको पढ़ना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे सर बाबर ने की थी। इसके अलावा इतिहास के प्रमुख युद्ध आपको पढ़ लेना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था या किन के बीच हुआ था, तो आप बताओगे सर 1576 में हुआ था और अकबर और महाराणा प्रताप के सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए, वर्तमान में महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपको पढ़ लेना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे सर रेखा शर्मा है। पूछ लिया जाएगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप बताओगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। देखिए, प्रमुख योजनाएं 2022-23 में जो शुरू हुई है खास तौर पर इसको पढ़ लेना है। ठीक है, खास तौर पे मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं वो आपको पढ़ लेना ही है। खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आपको पढ़ने हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए, खेल के महत्वपूर्ण ट्रॉफियों को भी आपको पढ़ लेना है। जैसे आपसे पूछेगा कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो आप बताओगे सर गोल्फ से है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। नदी के किनारे स्थित शहर, इन टॉपिक को भी आपको पढ़ लेना है साथियों। ये जो टॉपिक मैंने बताया ये आपको पढ़ना ही है 100%। इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपको वो जो है आप आसानी से कर लोगे। इसके अलावा साथियों बात करें मैथ की, तो देखिए मैथ में आपको साथियों टाइम एंड वर्क पढ़ना है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना है। इसके अलावा साथियों देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पढ़ना ही है, पाइप एंड किस्टन पढ़ना है, नंबर सीरीज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा परसेंटेज एक बार रिवीजन कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस रिवीजन कर लेना, एवरेज गो एक बार रिवीजन कर लेना। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ ये आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। पार्टनरशिप एक बार पढ़ना, या ये उतना मायने नहीं रखता है, पढ़ो या ना पढ़ो। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। इसके अलावा और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ देख लेना आप, यहाँ पर एक बार आप लोग मेंसुरेशन को भी पढ़ लेना। ठीक है, मेंसुरेशन और ट्रिगोमेट्री को साइड में रखना, लेकिन मेंसुरेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा साथियों बात करें रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में एनालॉजी आपको पढ़ना है, समानताएं और भेद पढ़ना है, स्थानिक दृश्यता पढ़ना है, स्थानिक उन्मुखीकरण पढ़ना है आपको, दृश्य स्मृति आपको पढ़ना है साथियों। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन आपको पढ़ना है, प्रेषण पढ़ना है, संबंध अवधारणाएं आपको पढ़ लेना है, अंक गणितीय तर्क और रेखांकन वर्गीकरण पढ़ना है, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला आपको पढ़ना है, गैर मौखिक श्रृंखला पढ़ना है, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन तो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही मिलेंगे साथियों। ठीक है, जो टॉपिक मैंने बताया साथियों, इन टॉपिकों का आपको पढ़ लीजिए। आपका 100% मैं गारंटी देता हूं कि 90+ मार्क्स आप लोग आसानी से कर लोगे। अब सरप्राइज की बात करते हैं, तो सरप्राइज आपके लिए ये है कि देखिए अभी 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था सीआरपीएफ एचसीएम का, यानी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसका मैंने हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवाया था। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं देखिए ये सीआरपीएफ एचसीएम का जो पेपर हुआ था इसमें सभी शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक शिफ्ट में नहीं, जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ था सभी शिफ्ट के हर एक क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक ही वीडियो में आंसर के साथ। क्योंकि साथियों सीआरपीएफ एचसीएम का जो पेपर हुआ था इसमें आपको 50 से 70% क्वेश्चन जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम जो अभी होने वाला है 1 जुलाई में, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जो है सीआरपीएफ एचसीएम के सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है इस बार वो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन में एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग बोलोगे तो ये अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं ये वीडियो जो है आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, एक ही वीडियो में सारे दिन का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो साथियों जो टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक आप लोग पढ़ कर जाइए। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि 100 में से 90 मार्क्स जो है आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, और अगर जो टॉपिक मैंने बताया उन टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आया तो पेपर देकर आ लेना और कमेंट बॉक्स में भर भर कर गालियां देना। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है 2023 के एग्जाम का। अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी, सीआरपीएफ एचसीएम,
का पेपर जो हुआ आपका, बीएसएफ एचसीएम का जो पेपर हुआ, अभी एसएसबी ट्रेड्समैन का जो पेपर हुआ 22-23 जून को, हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का प्रॉपर तरीके से मैंने एनालिसिस आपको करवाया है साथियों। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने बताया ये टॉपिक आप लोग करके जाइए, कोई भी इस बार रोक नहीं सकता है आपको अपनी एक सीट पक्की करने पे। बिल्कुल वर्दी आपके शरीर पे जचेगी और जरूर जचेगी। बस जितना मैंने बताया है उतना आप लोग कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। अभी देखिए, जो भी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, सारा टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन सिलेक्टेड और एक्सपेक्टेड रहेगा, वो आपको पढ़ना ही है। तो सबसे पहले तो आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप लोग देख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन कराऊंगा सारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड कराऊंगा। वो क्वेश्चन जो आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 में आपको पेपर में देखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखना है। और साथियों देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसके अलावा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, सब फिर से बता रहा हूँ, जो वीडियो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का मैं आपको चैनल में दिलाऊंगा, जो क्लास आपके लिए आएगी, वो आपको सबसे पहले देखना है। और आप वीडियो तभी देख पाओगे जब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लोगे तो। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।